हमलों से यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया है। ड्रोन और जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार करने के बाद रूस ने लुहांस्क में जीत का ऐलान कर दिया है। सुमी शहर को पुतिन के 50,000 सैनिकों ने घेर लिया है। पुतिन ने युद्ध में सबसे विनाशकारी हथियार कहे जाने वाले T-95 बम वर्षक को भेजने के सिग्नल दिए हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी है कि आग से खेलना बंद कर दो। देखिए रिपोर्ट। एक 1000 किलोमीटर की सीमा रेखा को जलाकर रूस ने जीत लिया लुहांस्क का किला। 50,000 सैनिकों ने घेरा सुमी। सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पुतिन की जीत। हर गुजरता दिन यूक्रेन पर भारी है। हर अपडेट के साथ ज़ेलेंस्की का हौसला टूट रहा है। रूस के भीषण हमले से यूक्रेन की धरती खौलता बारूदी ज्वालामुखी बनती जा रही है। जिस शहर में देखिए बारूदी आतिशबाजी दिख रही है। 1 जुलाई की सुबह यूक्रेन की न्यूक्लियर सिटी ज़ैपोरिज़िया एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक से दहल गई है। ज़ैपोरिज़िया में 4 राउंड में हमले हुए हैं। रूस का मकसद जल्द से जल्द निर्णायक बढ़त बनाना है। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूस का झंडा फहराना है। हालांकि युद्ध के सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने के साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने अजीब बयान दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने ट्रंप के साथ आर्थिक सहयोग की संभावना को लेकर जल्द मुलाकात का भी ऐलान किया है। У нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Все это нужно подготовить. А так, в целом, эта встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить. पुतिन ने ये तक कह दिया कि ट्रंप वास्तव में युद्ध रुकवाने को लेकर सीरियस हैं। जब पुतिन और ट्रंप युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, तो कौन है जिसने रूस यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक रखा है? जब दोनों सुपर पावर डील करना चाहते हैं, तो कौन इनके बीच में दरार पैदा कर रहा है? किसने पुतिन को फिर से एटम बम धमाके के लिए मजबूर कर दिया है? आखिर क्यों न्यूक्लियर युद्ध का माहौल बन गया है? पुतिन बोले ट्रंप साहसी हैं। पुतिन ने ट्रंप को कहा बहादुर लीडर। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में कहा कि वो पीस मेकर है। पुतिन ट्रंप से युद्ध समझौते के लिए रेडी है। क्या ये पुतिन का माइंड गेम है? क्या ट्रंप पुतिन की चाल समझ गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ जमकर बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने पुतिन की फोन कॉल के बाद जो बयान दिया है वो बेहद हैरान करने वाला है। You know, we talk about Russia and we're working that one. President Putin called up and he said, I'd love to help you with Iran. I said, do me a favor. I'll handle Iran. Help me with Russia. We got to get that one settled. And I think something's going to happen there. But we did some great work. India. जाहिर है दोनों लीडर्स की सुई एक जगह पर अटकी हुई है। पुतिन ने अब तक ट्रंप के दिए सभी ऑफर ठुकरा दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने तक युद्ध जारी रखने की धमकी दे रखी है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन दोनों लीडर जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। हालांकि वॉर जोन में पुतिन के सारे दावे सही बैठ रहे हैं। रूस ज्यादा आक्रामक हो गया है। रूस को नतीजे भी मिलने लगे हैं।
रूस ने यूक्रेन के सूमे को जीतने के लिए 50,000 से ज्यादा रूसी सेना के स्पेशल जवान मोर्चे पर भेजे हैं। पुतिन की आर्मी सूमे से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, यानी अगले कुछ दिन में सूमे सबसे भीषण युद्ध का गवाह बन सकता है। 29 जून से कुर्स्क में भीषण लड़ाई शुरू हो गई है, जहां अब भी यूक्रेन का कुछ इलाके पर कब्जा है। लोहांस्क में रूसी सैनिकों ने बोरोवा, कुपियांस्क और लायमन की तरफ बढ़ना जारी रखा है। रूस ने लुहांस्क में जीत का दावा किया है। दावा अगर सही साबित हुआ तो लुहांस्क 3 साल से चल रहे युद्ध में पूरी तरह रूस के कब्जे वाला पहला इलाका होगा। वहीं डोनेस्क में रूसी सेना चासिव यार की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ज़ापोरिज़िया में रूस का आक्रामक सैन्य अभियान जोर पकड़ चुका है। खेर्सोन में यूक्रेन रूस के बीच जमीनी लड़ाई तेज हो गई है। रूस ने जंग में फाइटर जेट और ड्रोन से मिसाइलों की बेहिसाब मार शुरू कर दी है। पुतिन ने यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का मिशन ऑन कर दिया है। रूस कुर्स्क से यूक्रेन को उखाड़ फेंकने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। यूक्रेन के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि रूस की रणनीति यूक्रेन की सेना को थकाकर युद्ध जीतने की है, जिसकी काट के तौर पर अब यूक्रेन ने अपनी खुफिया एजेंसी GUR की विशेष कमांडो यूनिट्स को युद्ध में भेजा है। GUR के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल किरोलो बुदानोव के मुताबिक युद्ध में 104वीं एयरबोर्न डिवीजन, 40वीं नौसैनिक ब्रिगेड, 83वीं एयरबोर्न ब्रिगेड और 155वीं मरीन ब्रिगेड शामिल है। इस बीच जेलेंस्की ने भी अब आर पार की लड़ाई के सिग्नल दे दिए हैं। जेलेंस्की ने बारूदी सुरंग समझौते से यूक्रेन को अलग कर लिया है। जेलेंस्की ने एंटी लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। 29 जून 2025 को इसका फैसला किया गया था। इसके बाद अब यूक्रेन एंटी पर्सनल लैंडमाइनों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण के प्रतिबंध से खुद को अलग कर लेगा। मतलब रूस की सेना को अब कदम कदम पर बारूदी सुरंग के धमाकों से निपटना होगा। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने कभी भी इस संधि को नहीं माना। रूसी सेना ने बारूदी सुरंग का जमकर इस्तेमाल कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से अब यूक्रेन ने भी संधि से अलग होना तय कर लिया है। Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських вбивців – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності. जेलेंस्की जानते हैं कि वो अकेले रूस से युद्ध नहीं जीत सकते। यूक्रेन को अपनी जमीन बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका से बार बार मदद मांगनी पड़ रही है, जिससे यूरोपीय देश भी पुतिन के टारगेट पर हैं, खासकर जर्मनी, जिसने यूक्रेन को हथियारों की मदद में तेजी लाने का वादा किया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूरोप पर हमले के लिए अपने सबसे विध्वंसक बम वर्षकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्रेलर पुतिन 2 बार दिखा भी चुके हैं। यूरोप और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पुतिन ने परमाणु बम वर्षक की आसमानी परेड युद्ध के शुरुआती दिनों में दिखाई थी। ये है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मिशन पर तैनात कर दिया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसके उड़ने के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 1 मिनट का वीडियो जारी करके बताया था कि उसके इस बहुत ही खतरनाक विमान का असली मकसद क्या है। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। इस 1 मिनट के वीडियो में विमान के अंदर का हिस्सा बहुत ही सीक्रेट तरीके से फिल्माया गया है। कॉकपिट को ऐसे रिकॉर्ड किया गया है ताकि इस विमान की उड़ान वाली डिटेल दुश्मन की समझ में बिल्कुल ना आए। क्या इस परमाणु बम वर्षक विमान में एटम बम रखा गया है? अगर इस विमान में एटम बम है तो उसका टारगेट कौन है? क्या पुतिन ने इसे इसलिए एयरबोर्न किया है क्योंकि वो परमाणु हमले की गारंटी चाहते हैं?
या फिर ये जवाबी एटमी हमले वाली ताकत का हिस्सा है, जिसे अंग्रेजी में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। Tu-95 जब आसमान में होता है तो उसकी हिफाजत के लिए साथ में होते हैं सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर जेट। ये दोनों जेट इस विमान को एस्कॉर्ट करते हैं ताकि दुश्मन के विमान रूस के इस बमवर्षक से दूर रहे। आप इसे पुतिन के आसमानी बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, जो किसी भी हालात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी एयर टू एयर मिसाइल साफ देखी जा सकती है, यानी ये दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वी रूस के सीक्रेट एयरबेस से शुरू हुई इस खतरनाक उड़ान का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जहाज जहां से गुजरेगा उसकी कुछ जानकारी मिल गई है। ये जहाज 13 घंटे के एक मिशन पर है और ये बेरिंग सागर से होकर गुजर रहा है, यानी अमेरिका के अलास्का को छूते हुए ये विमान प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ा। ये सीधा सीधा अमेरिका और जापान को चैलेंज था और पुतिन ने ये मिशन बहुत सोच समझकर तैयार किया था। 13 घंटे की उड़ान पर अमेरिका और जापान की नजर बनी रही, वो भी इस विमान को लगातार ट्रैक करते रहे। आप इसे पुतिन का न्यूक्लियर चैलेंज कह सकते हैं, जिससे पूर्वी बॉर्डर पर अमेरिका और जापान के लिए रोंगटे खड़े होना लाजमी है। इसके बाद बारी आई रिफ्यूलिंग की, क्योंकि टेक ऑफ के बाद लंबी दूरी के मिशन के लिए विमान को और ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है। इसलिए टंकी को टॉप अप करने के लिए आगे पहुंचता है रूस का टैंक विमान IL-78 और फिर उसमें से निकला पाइप Tu-95 के रिफ्यूलिंग पॉट से जुड़ जाता है और शुरू हो जाती है आसमान में ही रिफ्यूलिंग। ये दोनों विमानों के लिए बहुत ही खतरनाक पल होते हैं। कॉकपिट का वीडियो पूरी तरह ब्लर कर दिया गया है ताकि इसके फ्लाइट पाथ यानी हवाई रूट के अलावा इस विमान टारगेट के बारे में दुश्मन को कोई जानकारी न मिले। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, यानी पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश, फिर यूरोप में रूस के दुश्मनों को पुतिन से टकराना पड़ सकता है। जाहिर है रूस को जितना दूर युद्ध लड़ना पड़ेगा वो उतने ही विनाशकारी हथियारों को युद्ध में उतारेगा। इसके लिए सबसे कारगर हथियार Tu-95 जैसा लड़ाका है। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8,500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती है जिसकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक है। वैसे 50 बॉम्बर्स का बेड़ा किसी भी देश को एक झटके में एटमी धमाके से राख कर सकता है। पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी गोदाम है, सबसे विनाशकारी मिसाइलें हैं। ये भी साफ है कि पुतिन को यूक्रेन युद्ध में जितनी देर तक उलझाया जाएगा, उनके दुश्मनों को उतना ही हर्जाना भरना पड़ सकता है। पुतिन गिन गिन कर बदला लेंगे।